3 घंटे के लिए सीबीआई मेरे हाथ में दे दीजिए। मोदी, अडानी और शाह तीनों जेल के अंदर जाते हुए नजर आएंगे। ये कहना है आम आदमी के सांसद संजय सिंह का। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नोडाल राइट टू स्पीच में आपका स्वागत है। शुरुआत आपसे। दोस्तों, आपको पता होगा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार में किस तरीके से मोदी शाह की सरकार ने भूचाल ला रखा है। लगातार इस सरकार में आम आदमी पार्टी के, जो कि केजरीवाल की सरकार है दिल्ली में, और मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल दिल्ली की कुर्सी अभी भी संभाले हुए हैं। लगभग 6 सांसदों को जेल का रास्ता दिखा दिया गया है। बीजेपी ने हमेशा ही आम आदमी के पार्टी के जो भी सांसद हैं उनको किस तरीके से मोहरा बनाया है और बारी बारी से जेल के पीछे भेजने का किस तरीके से काम किया है, इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। वहीं कपिल मिश्रा ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। इसमें उस पोस्ट में एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पिछले 7 सालों में लगातार आम आदमी पार्टी के 6 भ्रष्ट नेताओं को सलाखों के पीछे डालने का काम हमारी सरकार ने किया। यानी कि मोदी जी की जब से सत्ता आई है, आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की लगातार प्रक्रिया चल रही है और कहीं तक भ्रष्टाचार में तृप्त आम आदमी पार्टी के सांसद सलाखों के पीछे भेजने का काम मोदी सरकार ने किया। कल अरविंद केजरीवाल के 2 और मंत्रियों ने भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये केजरीवाल के पहले मंत्री नहीं है जो भ्रष्टाचार के कारण जेल जा रहे हैं और जिनको कुर्सी छोड़नी पड़ी है। दिल्ली को याद है कि अरविंद केजरीवाल के सबसे पहले मंत्री जो भ्रष्टाचार के कारण हटाए गए वो थे जितेंद्र तोमर, फर्जी डिग्री। और अरविंद केजरीवाल ने मीडिया के सामने आके कहा था कि मैंने इनके सारे पेपर चेक कर लिए, और बाद में पता लगा कि अरविंद केजरीवाल ने झूठ बोला था। जितेंद्र तोमर दोषी साबित हुए, कुर्सी से हटे, विधायक की कुर्सी को भी उन्हें छोड़ना पड़ा और अयोग्य घोषित किए गए। दूसरे भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट आचरण वाले संदीप सिंह, पूरे देश ने सत्ता का जो नंगा नाच देखा, संदीप सिंह के मामले में वो इससे पहले कभी देखने में नहीं आया था। तीसरे मंत्री आसिम अहमद खान रिश्वत लेते पकड़े गए और उनको भ्रष्टाचार के कारण अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। राजेंद्र पाल गौतम, हिंदू देवी देवताओं को गाली देने के लिए कुर्सी से हटाना पड़ा। सत्येंद्र जैन, काला धन, हवाला, शेल कंपनी, आज तक जेल में है, कोई जमानत नहीं दे रहा और कल उनका भी इस्तीफा हुआ है। और मनीष सिसोदिया, शराब की दलाली में रिश्वत। वहीं पर मनीष सिसोदिया की बात करें, जिन्हों को कल अरेस्ट कर लिया गया, कहीं तक उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं जो शराब को लेकर के लगे हुए हैं। कहना है कि उन्होंने कोई करप्शन, कोई ऐसा भ्रष्टाचार को कोई ऐसा बढ़ावा नहीं दिया जिसमें कोई खास एविडेंस हो, जबकि उनका गुनाह उतना था कि उन्होंने कहीं तक दिल्ली की एजुकेशन को एक शिक्षा मंत्री होने के नाते बढ़ाने का काम किया। आए दिन हमें सोशल प्लेटफॉर्म पर ऐसी कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं जो दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं। लोगों की अचानक दिल की धड़कनें रुक जाना, इस तरीके से हंसी खुशी का माहौल एक मातम में बदल जाता है। एक तस्वीर आई है महाराष्ट्र से, जो कि लड़का, खुशी का माहौल है और उसमें डीजे में डांस कर रहा है, और डांस करते करते अचानक लड़के की धड़कनें रुक जाती हैं और रुकने के बाद में किस तरीके से एक खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इसको सरकार को लेकर के इस पर विचार करना चाहिए। कहीं तक जिस टाइम 5G लॉन्च हुआ था वहां पर अक्सर ऐसी घटनाओं को देखा गया था जब कहीं पर पक्षियों के झुंड को मौत
के रूप में तब्दील होते हुए जगह जगह देखा गया था और दम तोड़ते हुए पक्षियों को पाया गया था। अब यही घटना कहीं तक इंसानों में विकराल रूप धारण कर रही है। कहीं तो कोविड-19 के दौरान भी ऐसी घटनाएं अक्सर सामान्य तौर पर देखने को मिली थी, पर लेकिन सरकार इस पर क्यों चुप्पी साधे हुई है। सरकार को पहल करनी चाहिए और फिर स्वास्थ्य विभाग को इसमें दखल देना चाहिए। मोहम्मद जुबैर साहब जो कि एल्ट न्यूज के संपादक हैं, उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर अपने टोटल हैंडल अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए, जो मुस्लिम कम्युनिस्ट हैं वो किस तरीके से अपना दर्द शेयर कर रहे हैं, किस तरीके से अपना दर्द बयां कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार हमें तसल्ली से जीने दे और सरकार से हमें कुछ नहीं चाहिए। देखिए किस तरीके से इन्होंने भी एक वीडियो शेयर करते हुए एक दर्द शेयर किया है। ऐसा लगता है कि सरकार हमें कुछ भी ना दे तो फर्क नहीं पड़ता, फर्क क्या है, हमें तसल्ली के साथ जीने दें। ऐसी हालत हो गई है मुस्लिम कम्युनिटी में आज। अभी तक इतिहास ऐसा ही कहा है कि एक के बाद एक उनका बढ़ाना यही इस्लाम का सिखाता है। हिजाब का शुरू ख़त्म होते ही हलाल कट शुरू हो गया। मुस्लिम के दुकानों से गोश्त वगैरह कुछ नहीं ख़रीदना। फिर अज़ान का मसला शुरू हुआ, क्योंकि हर दिन हमें क्या आएगा तो एक डर में रहना ज़रूरी है। जबीन खानम एक मानवाधिकार प्रचारक हैं। वो इन बीड़ी मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ती हैं। ये सभी मजदूर गरीब मुस्लिम समुदाय से हैं। उनका मानना है कि पिछले साल मुस्लिम समुदाय को अलग थलग करने के लिए विवाद पैदा किए गए थे। इंडिया में टोटल हमें मुस्लिम कम्युनिटी 15% है। उस हिसाब से क्या है, ना तो असेंबली में मुस्लिम के हम आवाज़ है, ना तो पार्लियामेंट में है। इनको क्या है तो एक तरफ से राजकीय से जो पॉलिटिक्स से क्या है इनको दूर कर रहे हैं सर। एक तरफ से क्या है इनके मसले मसाइल को वो आवाज़ ना उठाएं। एक तरफ से क्या है अपने आप को एक सेकेंड लाइन सिटीजन समझ के वो ऐसे ही रहना, राजकीय अधिकार से महरूम करना, बाद उनकी समाजी हालत को बिगाड़ना। आईआईटी और आईआईएम और एनआईटी में लगातार हो रही मौतों में जो कि सुसाइड केस अक्सर देखने को मिल रहे हैं, इनमें पिछले 7 सालों में लगभग 122 मौतें हुई हैं। 24 मौतें जो हुई हैं वो दलित समुदाय से आती हैं, 41 जो मौतें हैं वो ओबीसी समाज से आती हैं और 3 जो मौतें हैं जो ऐसे केस देखने को मिले हैं वो आदिवासी समाज से देखने को मिले हैं। इसमें इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है और फिर सरकार को इसमें दखल देना चाहिए और उन्हों का आर्थिक शोषण और जाति मतभेद ही इसका मुख्य कारण रहता है। एमपी सरकार बता दें कि पिछली बार जो उपचुनाव हुए थे उसमें मात्र 5 राज्य थे, लेकिन 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें 9 राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं पर इसको ध्यान में रखते हुए मामा की जो सरकार है, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की, उन्होंने किस तरीके से एक युवाओं को लुभाने के लिए किस तरीके से एक पैकेज का ऐलान किया है, उसको साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं तक मध्य प्रदेश में चुनाव है। मध्य प्रदेश सरकार 1 लाख लोगों को नौकरी देने का काम करेगी, जबकि इसी में 200 युवाओं को जापान डायरेक्ट भेजने का भी प्रावधान रहेगा। ये कहना है शिवराज सिंह चौहान का। वही शिवराज सिंह चौहान है ये जो लोटस ऑपरेशन के तहत इन्हों को मुख्यमंत्री चुना गया था। बात करते हैं सन 2017-18 की, जब कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनाई थी और कमलनाथ की सरकार थी। लोटस ऑपरेशन लोटस के तहत शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था और उन्होंने अब तक कितनी नौकरियां दी हैं, सवाल ये उठता है। और आने वाले कल में कितनी देंगे, घोषणा इस तरह की हो रही है। तो युवाओं को लुभाने के लिए और कहीं तक सरकार में बने रहने के लिए
तड़का अच्छा है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्मृति ईरानी अक्सर बीते कुछ दिनों की बात करें तो रोडों पर किस तरीके से सिलेंडर लेकर के बैठ जाया करती थी, ये कई बार देखा जा चुका है। लेकिन जब से स्मृति ईरानी कहीं तक मोदी मंत्रालय में काबिज हुई हैं, तब से लेकर के इनों के रुझान आने बंद हो गए हैं और रुझान इधर की बजाय उधर आने शुरू हो गए हैं कि होली से पहले किस तरीके से कमर्शियल उपभोक्ताओं को 350 रुपये महंगा कर दिया गया गैस सिलेंडर। घरेलू उपभोक्ताओं की तो उनके लिए यही सिलेंडर 50 रुपये महंगा कर दिया गया है। कहते हैं कि त्योहार तो हिंदुओं का है, मगर लेकिन इसमें कहीं तक खल में से तेल निकालने वाली योजना चल रही है, जबकि गवर्नमेंट को त्योहार पर कहीं तक राहत देनी चाहिए उपभोक्ताओं को। लेकिन सरकार किस तरीके से त्योहारों में इनों का रसोई खर्चा बढ़ाने पर लगी हुई है, इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। 350 रुपये कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर और 50 रुपये कहीं तक घरेलू गैस सिलेंडरों पर बढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है। एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो कि वीडियो को तेजी से वायरल होते हुए देखा जा सकता है। इसमें वीडियो बागेश्वर धाम से रिलेटेड है। कहीं तक एक हिंदू वर्ग विशेष की महिला कहीं पर किस तरीके से बागेश्वर धाम पर कटाक्ष कर रही हैं और उन्हें निठल्ला न जाने क्या क्या बता रही हैं, ये वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। देखो, जब वो बैठता है आसन पे, आप देखते हो कि किसी महाराज वो 24-25 साल का बदतमीज बंदा, काहे को उसको कोई बागेश्वर धाम का और क्या कहेगा, मतलब क्या ही मैं बोलूं उसे। वो लड़की आती है तो आप देखो, छूना मत जैसे कहते हैं, पुरुष बैठता है उसके पास। मुझे नंबर 1 का गे लगता है। अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है तो वहाँ पे महिलाओं के लिए क्या बात हो रही है? आप इंसानियत को समझो ना। आप अगर राष्ट्रगान गाते हो ना, तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। बागेश्वर महाराज तो आतंक फैला रहे हैं। मैंने बागेश्वर महाराज का तो नाम ही मतलब मैं गाली दे दूंगी उसको। आप जय श्री राम भी नहीं बोलती। जय सिया राम। बागेश्वर महाराज को आप नहीं मानते। उसकी ऐसी की तैसी। आप बिल्कुल नहीं मानते। उसकी ऐसी कि आप किसी एक गे को क्या मानोगे जो मानसिक तौर पे बीमार है? आप उस गे को क्या कहोगे? कौन बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री बोलो। महाराज कौन सा महाराज? वो बीमार लगाओ, उसके नाम के आगे बीमार लगाओ। आप एक मिनट में आप वो देखो, जब वो बैठता है आसन पे, आप देखते हो कि किसी महाराज वो 24-25 साल का बदतमीज बंदा, काहे को उसको कोई बागेश्वर धाम का और क्या कहेगा, मतलब क्या ही मैं बोलूं उसे। वो लड़की आती है तो आप देखो, छूना मत जैसे कहते हैं, पुरुष बैठता है उसके पास। मुझे नंबर 1 का गे लगता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा कार्यक्रम अगर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।